अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? खैरियत है? ठीक ठाक हैं? भाभी ठीक? सब ठीक ठाक। कोई ऊपर कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं। ये इस माह का किराया ले लें, आप भी वापस आ रहे होंगे, आप आराम करें। बहुत शुक्रिया, बड़े नवाजिश। इतनी जल्दी किस बात की थी? अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। कुलसूम, जी। लो भाई, ये ऊपर वालों ने किराया भेजा है। वैसे दोनों मियाँ बीवी हैं बहुत अच्छे, वक्त पे किराया भेज दिया। अरे वाह, मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि बहुत फायदा होगा। आप खामखा घबरा रहे थे। देखिए जरा। हाँ भाई, तुम हमेशा ठीक कहती हो। अच्छा, इस खुशी के मौके पर भी एक कप चाय पिला दो। आप चेंज कर लें, मैं अभी चाय बना के मैं लाई। चेंज करता हूँ, आज तो गर्मी भी बहुत है। यस, कौन? जी अंकल, मैं फैसल। आ जाओ। ओ फैसल बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? खैरियत? ठीक ठाक? बस कुछ परेशान से लग रहे हो। गुज़िश्ता माह मेरे मामू का इंतकाल हो गया था ओहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उनके बच्चे बाहर मुल्क पढ़ रहे हैं, लेकिन ममानी अब इस घर में शिफ्ट होना चाहते हैं। आप एक माह तक ये घर खाली कर दें। बेटा वो, अगर मुझे मालूम होता तो मैं भी जनाजे में शिरकत कर लेता, लेकिन उनके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह उनकी अगली मंजिलें आसान करे। लेकिन एकदम से मकान ढूंढने में, कोई जगह ढूंढने में बेटा थोड़ा सा। इसलिए आपको नेक्स्ट मंथ का कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि इंशाल्लाह। चले, मैं चलता हूँ फिर। बस यही बताना था। जी जी जी। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। ठीक है। लो, कर लो बिजनेस। मुझे पहले ही पता था कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाएगा। मेरे पे गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने उसे मारा है, ये सब आपका किया धरा है। अब आप ही भुगतें। अरे मुझे तो मरवा दिया ना तुमने। अब अकरम को नोटिस दो, ऊपर का पोर्शन खाली करे। खामखा सियानी बनती है। आज हम अपनी परेशानी खातिर तुमसे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम रियाज अंकल, मैं फैसल बात कर रहा हूँ। क्या हाल है आपके? जी वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? मैं ठीक ठाक। आपने बताया नहीं कब तक का प्लान है आपका घर शिफ्ट करने का? वो सॉरी बेटा, इतनी जल्दी कोई इंतज़ाम हो नहीं रहा, कोई जगह मिल नहीं रही, तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं। इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। चलें ठीक है, मैं ममानी से बात करता हूँ, पर आप थोड़ा जल्दी कर दें तो बेहतर होगा। ठीक है, परेशान नहीं हो, जल्दी हो जाएगा। हाँ, चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बात सुने? मैंने बोला जरा इधर मेरी बात सुन ले। सुबह बीए का पेपर है आपका। स्टोरी पढ़ रहा था, इसमें भी यही है कि एक आदमी फंस गया है किराए पे मकान दे के, और अब मुख्तलिफ तरकीबें इस्तेमाल कर रहा है उनको निकालने की। मैं देख रहा हूँ आखिरी तरकीब पे पहुंचा हूं कि तुम बताओ, बोलो। और अपने बोलने से पहले मेरी सुन लो एक बात। तुमने बात की है, फैसल का 15 मरतबा फोन आ चुका है कि घर खाली हुआ या नहीं हुआ। मैं भी 10 दफा कह चुकी हूँ कि अल्लाह का वास्ता है कि मकान खाली कर दो, मकान खाली कर दो, मगर पता नहीं वो कौन सी जबान समझते हैं। मुझे भी बता देना। मुझे तो लगता है मुझे अब जेल ही जाना पड़ेगा। क्या मतलब है? ये आपका जवाब है? आप मर्द हैं, आप जाएं उनसे बात करें कि वो क्यों नहीं खाली कर रहे मकान। तो ये बात तुम उनकी खातून से नहीं कर सकती हो? मैं गई थी उनके घर,
अब क्या करूं, जो उसकी बीवी है वो नहीं है घर पे, वो अपने मैके गई हुई है। अब घर पे वही है तो आप ही जाके बात करेंगे ना। अच्छा ठीक है, फिर मुझे मर्द होने का ताना भी दे रही हो कि ये मर्द नहीं है। मैं अभी जाके बात करता हूँ, तुम देखो तो सही मैं क्या करता हूँ। अगर आज ही खाली ना करवाया तो जो मर्जी कह देना तुम। अल्लाह का वास्ता है, जाएं और मकान खाली कराएं और मेरी जिंदगी आसान करें बस। आप वो बेगम तो कह रही थी कि आप मैके गए हुए हैं। अरे मैं आज ही वापस आई हूँ। अच्छा आज ही वापस आए, ठीक है। अकरम साहब को बुलाइए, बताइए कि मैं आया हूँ, को बात करनी। जी मैं उन्हें भेजती हूँ। बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माफ़ करना, आपको आधी रात में तकलीफ दी है, बुरा न मनाइएगा। कुछ मजबूरी थी इसलिए दरवाज़ा बजाया मैंने। जी मैं ये पूछ रहा था कि मेरी बेगम भी कई दफ़ा कह चुकी हैं, मैं भी आपसे गुजारिश कर चुका हूँ, आखिर कब खाली करेंगे मकान? घर खाली की बात मेरी कुलसूम भाभी से बात हुई थी इस मामले में, तो मैंने उन्हें कहा था कि कम से कम मुझे 1 महीने का वक्त तो दिया जाए। आखिर इस टाइम मैं कहाँ जाऊँगा सामान लेके, मेरी मजबूरी भी तो आप समझें। नहीं अकरम भाई, बात यह है कि हमारे पास सिर्फ 1 हफ्ता है, 1 हफ्ते के बाद तो मैंने भी ये घर छोड़ देना है। ऐसे कैसे मैं इस टाइम पे जा सकता हूँ? आप खुद मेरे हालात भी तो देखें। नहीं मैं अभी का नहीं कह रहा, आपके पास 6 दिन है, आप इतनी देर में जो भी कुछ करना है अपना इंतजाम कर लीजिए, हमारी मजबूरी है। वो ठीक है, क्या मेरी वजह से कुछ हुआ है? जहाँ तक किराया बढ़ाने की बात है तो हम उस पर भी बात कर सकते हैं। खुदा ऐसी कोई बात नहीं है, न किराया बढ़ाने के लिए आपको तकलीफ दे रहा हूँ न किसी और बात के लिए। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं अपने जो मेरे ज़ाती इश्यूज़ हैं उस पर मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकता, मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, बस इसकी वजह से खाली कर रहे हैं, इतनी सी बात है। चलिए मैं देखता हूँ। देखते हैं जी। अच्छा बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ओके अल्लाह हाफ़िज़। सारा जहां खामोश। क्या है ये? ले के खुदाई हो, पूछ मुझसे रही हो कि क्या है ये? हाँ तो ये कैसा लेटर है? अभी बताता हूँ कैसा लेटर है, हैं? ओहो ओह माय गॉड। क्या हुआ? नोटिस है घर खाली करने का। या अल्लाह, क्या होगा? होना क्या है, मना किया था ना कि आप ऐसी बातें ढकी छुपी नहीं रह सकती। अब आप क्या करेंगे? मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। परेशानी तो मुझे भी हो रही है और तुम्हारी परेशानी से मजीद परेशानी बढ़ रही है। सोचने मेरा ख्याल है मेरा एक दोस्त है वकील, उससे मशवरा करता हूं। ठीक है आप नंबर सेंड कीजिए, मैं उनसे फ़ोन करके टाइम ले लेता हूँ और फिर मुलाकात करता हूँ। जी जी बहुत शुक्रिया। बात सुने, आपके दोस्त क्या कह रहे थे आपको? वो अभी नंबर भेज रहा है, वो
वो कह रहा है कि कोर्ट के बाहर भी ये मसला हल हो सकता है। कोर्ट के बाहर? वो कैसे? वो दो पार्टियों में अगर इख्तलाफ हो जाए तो वो आपस में मसालियत करा देते हैं। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। कि कोर्ट के बाहर ही हमारा मसला हल हो जाएगा। इंशाल्लाह। अल्लाह मेहरबानी करे, अल्लाह आसानियां अता फरमाए। लेकिन तुम अपनी बोंगियां मारती रहना, अच्छा? रियाज साहब, आप बताएं आपका मसला क्या है? हाँ, मसला ये है जी कि मैं जॉबलेस हो गया था, नौकरी मेरी चली गई तो कोई सेविंग ही नहीं थी। तो मेरी बेगम ने ये मशवरा दिया कि ऐसा करें कि रियाज साहब, जी अब ये बात तो तय है कि आप जल्द से जल्द घर खाली भी करेंगे और किराए के मकान को आगे किराए देने पर इनको कुछ रकम भी अदा करेंगे। नहीं, आपकी बात तो मैं पहले भी समझ गया था, मगर कहने का मकसद ये है कि ये भी तो देखें कि वो रकम कितनी ज़्यादा मांग रही है। आप भी तो 2 साल से किराया खा रही हैं, आप भी तो सोचें ज़रा। इस पर नेगोशिएट किया जा सकता है, आप भी सोचें एक बार, आपको जल्दी घर खाली होकर मिल जाएगा। जितना ये कह रहे हैं इतना तो हरगिज़ नहीं। हाँ, कुछ कम करने के लिए मैं सोच सकती हूँ। आप रियाज साहब, कोर्ट में ये केस जाएगा तो आप भी जानते हैं कि आपको कितना वक्त और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये तो आप ठीक कह रही हैं। ठीक है, मैं जो रकम ये कह रही है मैं देने को तैयार हूँ। कहाँ पे? अच्छा, ये मोइज ये नोटरी ऑफिस में जमा करवाने हैं।